नमस्कार, आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। टीवी के प्रमुख थलपति विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने चेन्नई स्थित नेहरू स्टेडियम में आयोजित रंगारंग समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने उन्हें खास मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनते ही विजय एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालते ही 3 बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष बल बनाने और पूरे राज्य में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एंटी ड्रग यूनिट बनाने से जुड़े दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। लखनऊ में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 8 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। लंबे समय से चर्चा में चल रहे इस विस्तार को 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के बड़े राजनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है। हेमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर असम के मुख्यमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने असम में प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं आज बीजेपी की विधायक दल की बैठक में हेमंता के नाम पर मुहर लगी है। 12 मई को सुबह 11 बजे हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर पेच फंसा हुआ है। दरअसल 4 मई को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद बंगाल और तमिलनाडु में नए सीएम की शपथ हो गई है, लेकिन केरलम में पूर्ण बहुमत पाने वाले कांग्रेस के गठबंधन ने अपने सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया है, जिसे लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसा है। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव शुरू हो गए हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। पाकिस्तान के बन्नू में एक पुलिस चौकी पर कार बम से हमला किया गया है, जिसमें कम से कम 3 अधिकारियों की मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया गया है। चौकी पर तैनात 15 में से ज्यादातर जवानों के मारे जाने की आशंका है। ईरान की आईआरजीसी ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है। आईआरजीसी के नौसेना कमांड ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि अगर फारस की खाड़ी या होर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर फिर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। भारत के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में कई राज्यों में आंधी चल सकती है। तो ये रही आज की 10 बड़ी खबरें। धन्यवाद।